Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So, this is the last class of this chapter, sound, in which we discuss about two effects. The first one is the Doppler effect, and second one is the sonic boom. ठीक है, ये दोनों क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको पिक्चर से समझने का कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट है हमारा डॉपलर इफेक्ट. इस इफेक्ट को डॉपलर्स ने स्टडी किया था और इसी के नाम से इनका डॉपलर इफेक्ट हो गया है. ठीक है, होता है क्या डॉपलर इफेक्ट आपको समझाते हैं एक पिक्चर से. देखिए, व्हेन यू आर स्टैंडिंग नियर द रोड, अगर आप रोड के किनारे खड़े होते हैं, ठीक है, तो आपके पास से कोई कार, एक स्पीडी कार, बहुत ही तेज कार अगर आपके पास से गुजरता है, ठीक है, अगर कोई स्पीडी कार आपके पास से गुजरता है, ठीक है, तो आपका जो इसका हॉर्न होगा, इसका जो साउंड होगा, पहले आपको इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा. फिर अगर वो काफी आगे निकल जाता है, अगर वो आपके आपके पास से वो आगे निकल जाता है, ठीक है, तो उसका साउंड आपको डिक्रीजिंग सुना देता है. ऐसा क्यों होता है? साउंड हमें इंक्रीज और साउंड डिक्रीज क्यों सुनाई देता है? इसका जो पिच है वो चेंज क्यों सुनाई देता है? तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट. देखिए क्या होता है. एज वी नो दैट साउंड इज ए वेव एंड साउंड प्रोपागेट थ्रू द मीडियम. ठीक है, तो स्पीड जो साउंड का है एयर में वो है अबाउट कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, लेकिन जब साउंड सोर्स या ऑब्जर्वर कोई एक बॉडी एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में है, ठीक है, यानी साउंड सोर्स मूव कर रहा है या हो सकता है कि ऑब्जर्वर मूव करे. साउंड सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है या हो सकता है कि ऑब्जर्वर इधर से उधर किसी स्पीड से मूव करता है. तो होता क्या है, जो साउंड वेव जनरेट होता है उसका स्पीड और आपका जो स्पीड है वो एक दूसरे से रिलेटिव हो जाता है. और इसका जो स्पीड की वजह से जो साउंड वेव पहुंचता है, जो ऑब्जर्वर से जो इंटरवल में पहुंचता है, सपोज ये एक सेकंड में ये जनरेट हो रहा है, एक सेकंड में एक वेव जनरेट हो रहा है, ठीक है, और आपका स्पीड जो है इस डायरेक्शन में है. आपका जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में स्पीड है, ठीक है. तो एक वेव जो आया, दूसरा वेव जो आया, आपको 5 मीटर पहले ही वो रिसीव हो गया, क्योंकि 5 मीटर आप क्या हो चुके थे वापस 5 मीटर क्या हो गया, आप पहले आ गए. तो इसको पहुंचने में आपको क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा. उसी तरह से अगर 5 मीटर पर सेकंड से आप राइट डायरेक्शन मूव करिएगा, तो पहला वेव आया, दूसरा वेव आने के लिए उसको 5 मीटर ज्यादा ट्रेवल करना होगा. तो ज्यादा ट्रेवल करना होगा तो टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. तो आपका जो पिच होगा वो लो सुना देगा. तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट. ये कब होता है, जब हमारा साउंड सोर्स या ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में होता है. ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं. व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? इफ द सोर्स और द ऑब्जर्वर और बोथ, ठीक है, सोर्स हो चाहे ऑब्जर्वर हो चाहे दोनों हो, मूव विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम, द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व मे बी डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स. ठीक है, क्यों डिफरेंट हुआ? क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका जो फिक्स टाइम पीरियड में आ रहा है, लेकिन आप जो मूव कर रहे हैं तो जो वेव पहुंचने में आपके पास टाइम या तो कम लगेगा या तो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. अगर इसी डायरेक्शन मूव करें तो टाइम कम लगेगा वेव को, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन मूव करें तो उस वेव को पहुंचने में आपके पास ज्यादा टाइम लगेगा. यानी कि जो सोर्स से जो साउंड निकला है उसका जो फ्रीक्वेंसी आपके पास पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, चेंज होगा. यानी कि एक होता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक क्या होता है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का मतलब जो हमारा सोर्स का फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का मतलब जो हमारा सोर्स का फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, दूसरा है एपरेंट फ्रीक्वेंसी. दूसरा क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी. यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हम महसूस कर रहे हैं सोर्स से जो निकला और जो हम महसूस कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, अलग हो गया. ठीक है, तो क्या कहेंगे, दिस एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट. एग्जाम्पल में क्या होगा, हॉर्न ऑफ अ स्पीडी कार, ट्रेन एंड एम्बुलेंस. ठीक है, अब देखिए डॉपलर इफेक्ट, ये जो डॉपलर इफेक्ट है वो हर तरह के वेव में होता है, या वो साउंड वेव हो या क्या हो, लाइट वेव हो. ठीक है, साउंड वेव हो या क्या हो, लाइट वेव हो. ठीक है, कैसे हम लोग पता करेंगे? तो देखिए, आपका जो स्टार है, हमारा जो स्टार है, हमारा कोई कोई जो स्टार है हमारे गैलेक्सी से क्या हो रहा है, वो दूर हो रहा है या पास हो रहा है. जब वो पास आता है तो उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट. जब वो स्टार हमारे पास आता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट. क्यों? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. लेकिन जब स्टार हमसे दूर जाता है, जब स्टार हमसे दूर जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी घट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेड शिफ्ट. क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट.
जब डॉपलर इफेक्ट लाइट में होगा तो दो तरह का शिफ्ट जनरेट करता है, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। याद रखिए, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा यानी हमारे पास आएगा तो ब्लू शिफ्ट, जब फ्रीक्वेंसी घटेगा तो हमसे दूर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम आपको एनिमेशन से समझाते हैं। बट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सोनिक बूम। ठीक है, सुनने में काफी अच्छा लगता है, सोनिक बूम। देखिए सोनिक बूम क्या होता है। एज वी नो दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेट 1300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से होता है, जो काफी ज्यादा स्पीड है। 1300 किलोमीटर पर आवर काफी ज्यादा स्पीड होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग बताइए, क्या जो हमारा जेट प्लेन है या एयरक्राफ्ट है, क्या इसके स्पीड से ज्यादा स्पीड ट्रेवल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हमारा जो एयरक्राफ्ट है इससे ज्यादा स्पीड को ट्रेवल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जल्दी बताइए। बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से। बट एयरक्राफ्ट का जो स्पीड है वो हमारा स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है। याद रखिएगा सोनिक बूम प्रोड्यूस करने का जो कंडीशन याद रखिएगा, व्हेन a speed of sound is greater than when the speed of body is greater than the speed of sound, ठीक है, then it fulfill the condition of sonic boom. When a speed of sound is when a speed of object is greater than a speed of sound, then it is said that supersonic speed. इसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। जब कोई एयरक्राफ्ट स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज मूव करता है तो उसके स्पीड को बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। यानी 340 है, ये 350, 380, 400 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करेगा तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक स्पीड। नाउ व्हेन इट प्रोड्यूस द साउंड, अब इतना स्पीड में जब ये साउंड प्रोड्यूस करता है, जब इतना स्पीड में आने के बाद ये जब साउंड प्रोड्यूस करता है तो साउंड पहुंचने के पहले, साउंड वेव पहुंचने के पहले ये हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो साउंड जनरेट होता है वो एक तरह के कोनिक शेप में जनरेट होता है। क्या होता है? कोनिक शेप में जनरेट होता है। कैसा शेप होता है? कोनिक शेप। और इस साउंड में इतना ज्यादा एनर्जी होता है कि एक बिल्डिंग कोई भी डैमेज कर सकता है या फिर विंडो को भी क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, when sound is produced by a supersonic aircraft, याद रखिएगा, when sound is produced by supersonic aircraft। अब supersonic aircraft किसको कहते हैं? जिस एयरक्राफ्ट का स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। याद रखिए, डेफिनेशन समझिएगा। when sound is produced by a supersonic aircraft, this sound have enough energy to shatter a building or even damage a window। ठीक है, and this sound is known as sonic boom। तो सोनिक बूम क्या है? एक तरह का साउंड है जो कौन प्रोड्यूस करता है? सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का मतलब जिस एयरक्राफ्ट का जो स्पीड है स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? जो अभी समझाया ये समझ में आ रहा है? यस या नो? बताइए। वेरी गुड। ठीक है, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए, व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ ए स्पीड विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो कि कितना होता है? ये हमारा कितना होता है? 340, 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 44 मीटर पर सेकेंड। अब इससे स्पीड क्या है मेरा? ज्यादा है। देन इट इज सेड टू बी ट्रैवलिंग एट सुपरसोनिक स्पीड। इसको क्या कहेंगे? सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है। एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट सुपरसोनिक स्पीड and when they produce a sharp loud sound, this is called, यानी this sound is called sonic boom। The sonic boom produced by supersonic aircraft is accompanied by enough energy that can shatter a window glass or even damage a buildings। इसके पास इतना एनर्जी है कि अपने वेव से ही किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी विंडो को ये शैटर कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तोड़ सकता है। इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, आप सुपरसोनिक वेव जनरेट किए होंगे। अगर आप पिक्चर देखते हैं हल्क में, तो हल्क को रोकने के लिए हम लोग शॉक वेव जनरेट करते थे, जिसको तोड़ दिया था, थोड़ी देर के बाद तोड़ दिया था। याद आ रहा है किसी को ये सीन? हल्क 2008 में आया था ये। नेक्स्ट है, पीपल लिविंग नियर द एयरक्राफ्ट जोन में आल्सो सफर हियरिंग लॉस। और इसके पास इतना एनर्जी है कि अगर आप इसके सामने आ गए तो आपका हियरिंग लॉस भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए इसको हम समझते हैं फिगर से। देखिए, जब कोई एयरक्राफ्ट रुका हुआ है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है
तो जो वेव होगा वो इक्वल डायरेक्शन में इक्वल इक्वल ट्रेवल करेगा, है ना, इक्वल में ट्रेवल करेगा। अब उसका स्पीड अभी जो है वह स्पीड ऑफ साउंड से कम है, तो यहाँ पर जो होगा इफेक्ट वो डॉपलर इफेक्ट हो गया। क्या होगा? डॉपलर इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। क्या है? डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि आगे वाला को ज्यादा सुना देगा और पीछे वाला को कम सुना देगा। अभी जो स्पीड है आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, तरह का डॉपलर इफेक्ट होगा। इसमें जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है, इसमें जो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है। इसमें भी जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो भी डॉपलर इफेक्ट के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, अब देख सकते हैं इसमें जो वेव बन रहा है, इसमें जो वेव बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कोन के शेप में बन रहा है। और इसी साउंड को हम लोग बोलते हैं सोनिक बूम। इसी साउंड को क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। सोनिक बूम को समझने के लिए हम लोग एक नंबर डिफाइन किए, मैक नंबर। इसको क्या बोलते हैं? मैक नंबर। मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पीड ऑफ साउंड। मैक नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1 फॉर सोनिक बूम। याद रखिएगा, फॉर द सोनिक बूम, फॉर द सोनिक बूम मैक नंबर ग्रेटर देन 1। अगर लेस देन 1 रहेगा तो जो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट है वो स्पीड ऑफ साउंड से क्या होगा? कम होगा। तो मैक नंबर MSCH मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1। ठीक। अब इसको नेक्स्ट फिगर में देखिए। अभी क्या हो रहा है? सब सोनिक स्पीड, यानी जो स्पीड ऑफ साउंड है लेस देन स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड है। इसमें क्या हो रहा है? स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। मैक नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। इसमें मैक नंबर क्या हो जाएगा? 1 से ज्यादा होगा। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। इसमें जो वेव जनरेट हो रहा है वो किस फॉर्म में जनरेट हो रहा है? कौन के फॉर्म में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम पिक्चर से समझते हैं। आप लोग देखिएगा इसको। देखिए, व्हेन एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस सोनिक बूम, ठीक है, जब एयरक्राफ्ट क्या प्रोड्यूस करता है? सोनिक बूम प्रोड्यूस करता है। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है क्या होता है? सडनली क्या होता है? वहां पर चेंज होता है और इस तरह से वो एक तरह का आर्टिफिशियल क्लाउड डेवलप करता है। व्हेन एन एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस सोनिक बूम, देन देयर इज सर्टेन प्रेशर ड्रॉप एंड इट प्रोड्यूस आर्टिफिशियल क्लाउड। ठीक है, देखिए इस तरह से सोनिक बूम जनरेट हुआ, या आप इसको देख सकते हैं कोनिक फॉर्म में। जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सर्टेन प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वहां पर। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे सब नेचुरल फिनोमिना के बारे में, और आपको डॉपलर इफेक्ट और सोनिक बूम का शॉर्ट वीडियो आपको दिखाया जाएगा। डॉपलर इफेक्ट और सोनिक बूम का शॉर्ट वीडियो दिखाया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे लाइट सम नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना, डायरेक्ट आंसर लिखिए।